हजार साल पहले मॉन्स्टर्स ने ह्यूमन वर्ल्ड पर हमला किया था ब्लैक एबिस से। लेकिन जब स्टोन मॉन्यूमेंट्स प्रकट हुए तो मानवता को सर्वाइवल की एक उम्मीद मिली। तभी से ह्यूमंस को इन मॉन्यूमेंट्स से पावर मिलने लगी और उन्होंने मॉन्स्टर्स के खिलाफ एक ज़बरदस्त युद्ध शुरू कर दिया। जैसे जैसे उनकी ताकत बढ़ी, उन्होंने आखिरकार मॉन्स्टर्स को वापस ब्लैक अबिस में धकेल दिया और अपनी ज़मीन वापस हासिल कर ली। इसके बाद हुआशिया ने अपनी रीजनल सिटीज़ को 9 मॉन्यूमेंट्स के चारों ओर स्थापित किया और एक वार्षिक जॉब अवेकनिंग सेरेमनी शुरू की गई, जिसमें हाई स्कूल स्टूडेंट्स को फ्रंटलाइन वॉरियर्स के रूप में चुना जाने लगा ब्लैक एबिस के खिलाफ लड़ने के लिए। स्टूडेंट्स एक विशाल मॉन्यूमेंट के सामने लाइन में खड़े थे, सेरेमनी के लिए तैयार। लेकिन परछाइयों में मॉन्स्टर्स अब भी हलचल कर रहे थे। जॉब अवेकनिंग इरा के 53वें वर्ष में लिनेटियन शहर में स्टूडेंट्स मॉन्यूमेंट के सामने इकट्ठा हुए सेरेमनी के दिन, जहां सुपरवाइजर ने इवेंट की शुरुआत की घोषणा करते हुए बताया कि मॉन्यूमेंट हर स्टूडेंट की टैलेंट के आधार पर रोल्स असाइन करेगा। फिर उन्होंने उन्हें याद दिलाया कि उनके रोल्स कुछ भी हों, उनका कर्तव्य था अपने नेशन हुआक्सिया की सेवा करना। 18 साल की डेडिकेटेड पढ़ाई के बाद स्टूडेंट्स काफ़ी एक्साइटेड थे कि आखिरकार वो अपने रोल्स के लिए अवेकन होने वाले थे। दो स्टूडेंट्स डिस्कस कर रहे थे कि अच्छा कॉम्बैट रोल हासिल करना कितना मुश्किल था और यह कि सक्सेस रेट 50% से ज़्यादा नहीं थी। कुछ स्टूडेंट्स लिन टियान हाउ का मजाक उड़ाते हुए कह रहे थे कि वो कितना आलसी है तो उसका जॉब ज़रूर वीक ही होगा। जबकि लिन टियान पर उनके तानों का कोई असर नहीं पड़ा। उसका चेहरा शांत था, वो चुपचाप खड़ा था, सोच रहा था कि आखिरकार वो इस दुनिया में रिग्रेस करके तो आ गया, लेकिन अब क्या रोल मिलेगा। तभी उसका एक फ्रेंड पास आया और पूछा कि वो किस तरह का रोल चाहता है। लिन टियान ने जवाब दिया कि वो चाहता है कि उसे कोई एस रैंक या हिडन क्लास मिले। आसपास के स्टूडेंट्स उसकी इस बात पर हंसने लगे। एक ने तो उसका मजाक उड़ाते हुए कहा कि उसकी पिछली इवैल्यूएशंस बहुत ख़राब थीं। लिन टियान ने अपनी मीडियोकर ग्रेड्स को याद किया और मन ही मन माना कि उसके चांसेस बहुत कम हैं। लेकिन फिर उसने सोचा, किसने कहा कि एक फार्मर फिनिक्स नहीं बन सकता। जबकि उसने खुद को याद दिलाया कि वो पहले ही एक दूसरी दुनिया में आ चुका है, तो अब वह एक और मिरेकल की उम्मीद कर रहा था। इसके बाद लिंतियान हाई स्कूल के सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स की रोल कॉल शुरू हुई। फिर स्टूडेंट वांग डोंग को मंच पर बुलाया गया जॉब चुनने के लिए। जब वो लिन टियान के पास से गुजरा तो वांग डोंग ने मजाक में कहा कि देखना कैसे एक असली आदमी अपनी किस्मत बदलता है। जबकि सुपरवाइजर ने बताया कि अवेकनिंग प्रोसेस 5 सेकंड लेती है, तो कुछ स्टूडेंट्स को यह थोड़ा अजीब लग सकता है। इस बीच वांग डोंग ने स्टोन मॉन्यूमेंट को छुआ और एनर्जी उसके हाथ से फैलने लगी और मॉन्यूमेंट की चमक ने सक्सेसफुल जॉब अवेकनिंग को कंफर्म किया। वांग डोंग खुश होकर चिल्लाया जब उसे पता चला कि उसे वॉरियर क्लास मिला है। हालांकि उसकी टैलेंट सिर्फ सी रैंक थी, जिसे देखते हुए फीमेल सुपरवाइजर ने उसे बंधाया कि यह अभी भी एक डिसेंट टैलेंट है और उसे इंस्ट्रक्टेड किया कि वो सेंट्रल सिटी जाए प्रॉपर ट्रेनिंग के लिए। कुछ लड़कियों ने वांग डोंग के वॉरियर क्लास को देखकर उसकी तारीफ की और जलन भी जताई, जबकि वांग डोंग ने लिन टियान की तरफ एक घमंडी और मजाक उड़ाता हुआ लुक दिया। वो उसके पास चला गया और सबके सामने एक बार फिर उसका मजाक उड़ाया। कुछ स्टूडेंट्स ने लिन टियान को उकसाने की कोशिश की ताकि वो लड़ाई करे, लेकिन वांग डोंग ने उन्हें रोक दिया और कहा कि आज उसका मूड अच्छा है और वो इसे खराब नहीं करना चाहता। लिन टियान सोच रहा था कि इतना एरोगेंट इंसान जैसे वांग कैसे वॉरियर बन गया और खुद उसे कौन सा जॉब मिलने वाला है। एक ग्रुप ने लिन टियान को तिरस्कार भरे लहजे में लेकर कहा कि उसे कुछ भी अच्छा नहीं मिलने वाला। तभी सुपरवाइजर ने अगला नाम पुकारा, लिन टियान हाउ। उसने उत्साह में हाथ उठाया और आगे बढ़ा। फिर मॉन्यूमेंट के सामने खड़े होकर उसने चुपचाप एक कॉम्बैट क्लास की दुआ की, एक मिरेकल की उम्मीद करते हुए। वो धीरे धीरे सावधानी से मॉन्यूमेंट की तरफ बढ़ा, अपनी उम्मीद को थामे हुए। फिर लिन टियान ने मॉन्यूमेंट पर हाथ रखा और एक साफ एनर्जी फ्लो शुरू हो गया। लाइट तेज होती गई और उसके हाथ से एक जबरदस्त फोर्स के साथ फूटी। अचानक हुए इस एक्सप्लोजन ऑफ लाइट से सभी लोग हैरान रह गए। लिन टियान खुद भी इस ताकतवर ग्लो को देखकर चौंक गया। सोचने लगा कि क्या ये उसकी किस्मत बदलने का मौका है। सुपरवाइजर और बाकी सब लोग भी उस रेयर फोर्स को देखकर स्पीचलेस रह गए।
एनर्जी ऑरा चारों तरफ फैल गई और सभी लोग हैरान होकर उसे देख रहे थे। सुपरवाइजर ने गहरी सांस ली और लिंटियान से कहा कि वो खुद को मेंटल रूप से तैयार करे। उसका रोल रिवील होने वाला था। उसका जॉब था समनर। तुरंत ही सब हंस पड़े और इसे सबसे कमजोर और बेकार क्लास कहने लगे। तभी एक सडन नोटिफिकेशन आई जिसमें होस्ट के अवेकन होने की घोषणा की गई। एक और मैसेज आया जिसने रिवील किया कि लिन टियान की आइडेंटिटी थी लॉर्ड ऑफ द एबिस। साथ ही उसे एक रैंडम एसएसएस लेवल टैलेंट मिला था और हर 10 लेवल पर एक नया एसएसएस लेवल एबिलिटी अनलॉक होने की सूचना भी। इससे लिन टियान स्टंट था कि उसे इतनी जल्दी एक सिस्टम और एसएसएस लेवल टैलेंट मिल गया। उसने समझा कि हर 10 लेवल्स पर उसे एक नया एसएसएस टैलेंट मिलेगा, यानी लेवल 100 तक उसके पास कुल 10 टैलेंट्स होंगे। उसका नया एसएसएस टैलेंट ड्रॉ करने की प्रक्रिया शुरू हुई एक कार्ड के जरिए जो सुपरवाइजर ने दिया था। उसे जो टैलेंट मिला उसका नाम था डेमोनिक सैक्रिफाइस। इस टैलेंट से वो अपनी एचपी का एक परमानेंट हिस्सा सैक्रिफाइस करके किसी समन्ड क्रीचर को एक पावरफुल डिमोनिक एंटिटी में बदल सकता था जो एक्स्ट्रॉर्डिनरी एबिलिटीज रखती हो। शुरू में लिन टियान थोड़ा चिंतित हुआ कि उसे परमानेंटली अपनी मैक्सिमम एचपी का हिस्सा खोना पड़ेगा, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि एक समनर के तौर पर उसे खुद फ्रंट लाइंस में नहीं लड़ना पड़ेगा। अगर वो अपने गियर के जरिए अपनी मैक्सिमम एचपी बढ़ाता रहे तो वो सेफ रहेगा। हर 100 एचपी सैक्रिफाइस करने पर उसका समन्ड क्रीचर एक लेवल बढ़ेगा। उसके पास अभी 1000 एचपी थे, जिसका मतलब था कि अगर वो सिर्फ 100 एचपी बचाए तो क्रीचर को सीधा लेवल 9 तक ले जा सकता था। फिर भी उसने डिसाइड किया कि इतनी रिस्की एबिलिटी को यूज़ करने में उसे थोड़ा सावधानी बरतनी चाहिए। सुपरवाइजर ने कोशिश की कि वो उसे इनकरेज करे, भले ही उसकी क्लास कमज़ोर मानी जा रही थी। लिन टियान ने उसका धन्यवाद किया और कहा कि वो किसी भी मुश्किल के बावजूद सक्सीड कर सकता है। हालांकि सुपरवाइजर अब भी उसके लिए थोड़ी चिंतित थी। बाकी स्टूडेंट्स ने फिर से समनर क्लास का मजाक उड़ाया और उसे सलाह दी कि वो अपने फ्यूचर पर दोबारा सोच ले। लिन टियान को एहसास हुआ कि ये क्लास सबकी नज़र में बेकार थी, लेकिन अंदर से उसने कॉन्फिडेंटली फैसला कर लिया था कि वो दुनिया का सबसे महान समनर बनेगा और टॉप तक पहुंचेगा। कुछ घंटे बाद लिन टियान घर लौटा। तब उसकी बहन ने उससे पूछा कि उसे कौन सी क्लास मिली। जब उसने बताया कि वो एक समनर है तो वो चिंता में आ गई और पूछा क्या वही कमज़ोर क्लास है जिसके बारे में सब बात कर रहे थे। फिर उसने उसे भरोसा दिलाया कि अगले साल वो मेज बनेगी और ख़ुद उसकी रक्षा करेगी। लिन टियान मुस्कुराया और बोला कि उसकी क्लास उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रांग है जितना वो सोच सकती है और उसे खुद की चिंता करनी चाहिए। फिर उसने उसे चिढ़ाया और कमरे से बाहर चला गया, जबकि उसकी बहन शिकायत करने लगी कि उसके साथ बच्चे जैसा बर्ताव हो रहा है। तभी उसके फ़ोन पर एक मैसेज आया जिसमें सभी स्टूडेंट्स को तुरंत स्कूल आने के लिए कहा गया था, जिससे उसकी क्यूरियोसिटी जागी। उसने स्कूल जाने का फैसला किया ताकि पता चल सके कि ये अचानक बुलावा क्यों आया है। स्कूल मीटिंग के दौरान टीचर ने बताया कि ज़्यादातर स्टूडेंट्स के रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, लेकिन वंग डोंग ने फिर से लिन टियान का मजाक उड़ाया क्योंकि वही अकेला था जिसे समनर क्लास मिली थी, जबकि टीचर ने उसे समनर्स के लिए एक बिगिनर्स गाइड दी और कहा कि ये उसके लिए बहुत मददगार होगी। लिन टियान ने धन्यवाद कहा और टीचर ने कहा कि अगर कभी कोई परेशानी हो तो वो उसके पास आ सकता है। उसे वो किताब काफ़ी मोटी लगी, जिससे ये और कंफर्म हो गया कि समनर क्लास को कितना कमज़ोर माना जाता है। फिर टीचर ने बताया कि स्टूडेंट्स को दोबारा इसलिए बुलाया गया है ताकि उनके स्किल लेवल्स के एडिशनल टेस्ट्स किए जा सकें। इसके बाद सब लोग बाहर कोर्टयार्ड में टेस्ट के लिए तैयार हो गए। इंस्ट्रक्टर ने टेस्ट की शुरुआत की घोषणा की, जिसका मकसद उनकी कॉम्बैट एबिलिटीज़ को इवैल्यूएट करना था। पहला स्टूडेंट शुरू हुआ और डिसेंट स्किल्स दिखाते हुए 73 पॉइंट्स स्कोर किए। फिर वांग डोंग ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस दी और 89 पॉइंट्स हासिल किए, जिससे सब इम्प्रेस हो गए। लिन टियान की बारी तुरंत वांग डोंग के बाद आई। वो टेस्टिंग डिवाइस की तरफ बढ़ा, थोड़ा हेजिटेट करते हुए, क्योंकि उसने बेसिक समनिंग स्पेल पहले कभी यूज़ नहीं किया था। फिर भी उसने रिस्क लेने का फैसला किया और स्पेल ट्राई करने लगा। उसने बुक से इनकंटेशन पढ़ना शुरू किया, समनिंग पूरी करने की कोशिश में। एनर्जी उसके चारों तरफ फैल गई और तेज मिस्टीरियस विंड्स भी उठने लगीं। सब लोग उस रिएक्शन की इंटेंसिटी देखकर हैरान रह गए। भीड़ सोच रही थी कि लिन टियान ने ऐसा कौन सा क्रीचर समन किया है जिससे इतनी ज़बरदस्त एनर्जी निकल रही है। लेकिन असली शौक तब आया जब पता चला कि जो समन्ड क्रीचर था वो बस एक छोटा सा स्लाइम था। लिन टियान उस चीज़ को देखकर बिल्कुल स्पीचलेस रह गया जो उसने समन किया था। पहले जो स्टूडेंट शॉक में थे अब वह हंसी में फूट पड़े।
उस बेकार से दिखने वाले स्लाइम का मजाक उड़ाते हुए बोले, ये तो कॉम्बैट के लायक भी नहीं है। जबकि स्लाइम मजाकिया अंदाज में लिंटियान की तरफ उछल कर आया। फिर स्लाइम की जानकारी सामने आई, जिसमें वो सिर्फ लेवल 1 पर था और उसके पास सिर्फ 9 अटैक पॉइंट्स और कुछ बेसिक स्किल्स थीं। लिंटियान अपने समन्ड क्रीचर के इतने कम स्टेट्स देखकर बहुत डिसअपॉइंटेड हुआ। जबकि टीचर ने सबको चुप कराते हुए फाइनल टेस्ट रिजल्ट दिखाने के लिए कहा। अगले ही पल स्क्रीन पर स्कोर आया, सिर्फ 9 पॉइंट्स। सब लोग डिसबिलीफ में थे। टीचर ने भी शर्मिंदगी से धीरे से कहा, 9 पॉइंट्स। फिर टीचर ने लिंटियान को शांत करने की कोशिश की और कहा कि 9 भी एक रिजल्ट है और उसे डिस्करेज नहीं होना चाहिए। जबकि लिंटियान ने टीचर से एक और मौका मांगा, दोबारा ट्राई करने का। टीचर ने अग्री किया तो लिंटियान ने डिसाइड किया कि अब वो अपना स्पेशल टैलेंट डिमोनिक सैक्रिफाइस स्लाइम पर यूज़ करेगा। टेस्टिंग के लिए उसने पहले 200 HP सैक्रिफाइस करने का फैसला किया। आसपास के लोग उसका फिर मजाक उड़ाने लगे। उन्हें पूरा यकीन था कि वो कुछ भी कर ले, कुछ नहीं बदलेगा। उसकी HP 1000 से घटकर 800 हो गई। वैसे ही स्लाइम ने ट्रांसफॉर्म होना शुरू किया। स्लाइम के शरीर में जो बदलाव हुआ वो इतना ज़बरदस्त था कि सब लोग शॉक में आ गए। वो हार्मलेस स्लाइम अब एक पावरफुल डिमोनिक फॉर्म में इवॉल्व हो चुका था। लिंटियान भी उसकी न्यू फॉर्म और स्ट्रेंथ देखकर हैरान था। अब डिस्प्ले पैनल पर स्लाइम का लेवल 3 दिखा, HP 1200 और अटैक पावर 120 और एक नई स्किल भी मिली थी। फिर लिंटियान ने स्लाइम को टारगेट पर हमला करने का आदेश दिया, जिससे स्लाइम बेमिसाल स्पीड और ताकत के साथ टारगेट की तरफ दौड़ा। उसकी स्ट्राइक से एक बड़ा एक्सप्लोजन हुआ और सबकी आंखों के सामने टेस्टिंग डिवाइस पूरी तरह से स्लाइम के अटैक से डिस्ट्रॉय हो गया। डिस्प्ले पर जो नंबर आया वो था 120। इसे सभी लोग हैरान रह गए। जबकि एक्सप्लोजन से निकली एनर्जी चारों तरफ फैल गई। हर किसी ने डिसबिलीफ में रिएक्ट किया कि लिंटियान ने ये कैसी ताकत दिखा दी। लिंटियान खुद भी 120 पॉइंट्स का रिजल्ट देखकर हैरान था। टीचर और बाकी सारे स्टूडेंट्स सन्न थे। जिस लड़के को सबसे कमज़ोर माना गया था उसने सबसे हाईएस्ट स्कोर कर दिया। इसे वोंग डोंग गुस्से से भरा हुआ था। उसे ये मानना मुश्किल हो रहा था कि लिंटियान ने उसे भी पीछे छोड़ दिया। लेकिन फिर वोंग डोंग को शक होने लगा कि लिंटियान ने चीटिंग की है, क्योंकि फक्सिया के वॉर गॉड फेंग चंगयुआन का स्कोर सिर्फ 101 था, जबकि उसका तो 120वां था। वह ऐसा सोचने वाला अकेला नहीं था। अगले ही पल बाकी स्टूडेंट्स ने भी लिंटियान पर चीटिंग का आरोप लगाना शुरू कर दिया कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ ज़रूर है। लेकिन लिंटियान जानता था कि उसने कुछ भी गलत नहीं किया था। उसने सिर्फ अपना स्किल यूज़ किया था स्लाइम पर। टीचर ने माना कि स्टूडेंट्स के शक कहीं ना कहीं वैलिड थे, लेकिन लिंटियान ने उसे भरोसा दिलाया, मैंने चीटिंग नहीं की सर, बस अपना टैलेंट यूज़ किया है। टीचर चुपचाप डिस्ट्रॉयड डिवाइस को घूरते रहे। वो साफ तौर पर अनश्योर थे, लेकिन आखिरकार उन्होंने अनाउंस किया कि डिवाइस ख़राब हो चुका है। इसका मतलब लिंटियान चीटिंग कर ही नहीं सकता था। इस पर वोंग डोंग ने सार्कास्टिकली कहा, वो हाँ, डिवाइस ख़राब हो गया और क्या, लिंटियान जैसा मुझे सरपास कर ही नहीं सकता। फिर स्टूडेंट्स जिद करने लगे कि पहले वाला 9 पॉइंट्स का रिजल्ट ही सही था। लेकिन टीचर ने डिसाइड किया कि लिंटियान का रिजल्ट मालफंक्शन की वजह से कैंसिल किया जाएगा और उसे बाद में दोबारा टेस्ट देने का मौका मिलेगा। इसे स्टूडेंट्स ने स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट किया, कहते हुए कि असली स्कोर तो 9 ही था। टीचर ने अथॉरिटी के साथ सबको चुप कराया और बोला, मैं इंचार्ज हूँ और टेस्ट दोबारा होगा जब डिवाइस ठीक हो जाएगा। एक स्टूडेंट ने वोंग डोंग को उकसाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने उसका गुस्से वाला चेहरा देखा वो तुरंत पीछे हट गया। वोंग डोंग फिर लिंटियान के पास आया और इंसल्ट करते हुए बोला, ट्रैश तो हमेशा ट्रैश ही रहेगा, फिनिक्स कभी नहीं बन सकता। फिर वोंग डोंग और उसकी ग्रुप ने डिसाइड किया कि वो अब लेवल 1 के ब्लैक एबिस में जाएंगे और लिंटियान को वहीं छोड़ दिया। जबकि लिंटियान ने ठान लिया कि वो भी वहीं जाएगा अपने ट्रांसफॉर्म्ड स्लाइम की पावर को टेस्ट करने। फिर वो दूर जाते हुए उन्हें देखता रहा, जबकि उधर मेंटेनेंस स्टाफ डिस्ट्रॉयड डिवाइस को इंस्पेक्ट कर रही थी और सोच रही थी, एक स्टूडेंट से इतना डैमेज कैसे पॉसिबल है। वो आपस में डिस्कस करने लगे कि शायद स्कूल ने एक और जीनियस प्रोड्यूस किया है। रास्ते में लिंटियान को एक बूढ़ा आदमी मिला, जिसने उसे देखकर कहा, तू समनर बनने के लिए ही बना है। लिंटियान को ये बात थोड़ी अजीब लगी, खासकर क्योंकि उस आदमी का चेहरा कुछ जाना पहचाना लग रहा था। फिर ओल्ड मैन ने उसे एक लग्जरियस समनर स्टाफ ऑफर किया 300 गोल्ड कॉइन्स में। इसे लिंटियान अनॉयड हो गया, इतना महंगा स्टाफ, वो भी दिखने में तो बस एक बेकार लकड़ी का टुकड़ा लग रहा था। लेकिन ओल्ड मैन इंसिस्ट करता रहा, ये प्राइस सिर्फ तेरे लिए स्पेशल है, हमारी ये मुलाकात कोई इत्तेफाक नहीं है, मैं किसी और को ये रेट पर नहीं दूंगा। अचानक लिंटियान को उस स्टाफ से एक पावरफुल एनर्जी महसूस हुई।
जिससे वो सीरियसली सोचने लगा कि शायद इसे खरीदना चाहिए। आखिर में उसने डिसाइड किया कि उसे ये स्टाफ खरीदना चाहिए, क्योंकि इस वर्ल्ड में डेडिकेटेड समनर गिल्ड्स ही नहीं है और अच्छी समनर गियर मिलना बहुत रेयर है। इस बीच ओल्ड मैन ने फिर से स्टाफ की प्राइस दोहराई, 300 गोल्ड कॉइन्स। फिर पाउच में देखने पर लिंटियान को रियलाइज हुआ कि उसके पास तो सिर्फ 92 कॉइन्स है। तो उसने ओल्ड मैन से रिक्वेस्ट की कि प्राइस घटाकर 92 कर दे, जिसे ओल्ड मैन ने मान लिया और कहा कि ये 92 कॉइन्स डिपॉजिट की तरह रहेंगे। फिर उसने समझाया कि ये पेमेंट सिर्फ स्टाफ रिजर्व करने के लिए है और इसे क्लेम करने के लिए लिंटियान को फर्स्ट लेवल एबिस के सबसे डीप पार्ट से एक ट्रेजर लेकर आना होगा। अब लिंटियान को रिग्रेट होने लगा कि उसने ये डील क्यों मान ली, क्योंकि उसे ये सब एक एनपीसी की क्वेस्ट जैसा लगने लगा। फिर ओल्ड मैन ने उसे एक नोट दिया और कहा, सब कुछ क्लियर हो जाएगा जब तू एबिस के बॉटम तक पहुंचेगा। फिर उसने ज़बरदस्ती लिंटियान से उस डेट कॉन्ट्रैक्ट पर फिंगरप्रिंट लगवा लिया ताकि डील पक्की हो जाए। लिंटियान ने गुस्से में अग्री किया, जबकि ओल्ड मैन ने उसे आखिरी बार वार्निंग दी कि इस डील को भूल मत जाना। लिंटियान के जाने के बाद टीचर ने उस बूढ़े आदमी से बात की जिसे एल्डर फैंग कहा गया। टीचर ने पूछा, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? फिर उसने आगे बताया कि आज का टेस्ट बीच में ही रुक गया था क्योंकि इक्विपमेंट खराब हो गया। जबकि ओल्ड फैंग ने पूछा, क्या आप लिंटियान को जानते हैं? टीचर ने बताया कि लिंटियान उसके स्टूडेंट्स में से एक है और अब जब वो एक समनर बन गया है तो उसका रास्ता बहुत मुश्किल होगा। इस पर ओल्ड फैंग ने सिर हिलाते हुए अग्री किया, हाँ, उसकी राह सच में आसान नहीं होगी। उधर लिंटियान फर्स्ट लेवल एबिस के एंट्रेंस पर पहुंच चुका था, जिसका नाम था कोल्ड वैली एबिस। उसने उस खतरनाक एंट्रेंस को ध्यान से देखा। वहां लगे साइन बोर्ड से उसे पता चला कि इस एबिस में एंट्री के लिए कम से कम 3 से 5 लोगों की टीम ज़रूरी है। उसने नियर बाय एक रैंकिंग बोर्ड भी देखा जिसमें कोल्ड वैली एबिस को सबसे तेज़ पूरा करने वाली टीम्स की लिस्ट थी। टॉप स्कोरर को एक कीमती इनाम मिलना था, एक गोल्डन शील्ड जो 120 एचपी बढ़ाती, 30% आर्मर और 20% मैजिक रेजिस्टेंस बढ़ाता था। रैंकिंग में फर्स्ट पोजीशन किसी फेंग चंगयुआन के नाम थी। तो लिंटियान ने डिसाइड किया कि ये प्राइस इतना अच्छा है कि उसे इसके लिए ट्राई ज़रूर करना चाहिए। तभी वोंग डोंग और उसकी ग्रुप फिर से वहाँ आ गई और लिंटियान का मजाक उड़ाने लगे। समनर को तो खेती करनी चाहिए, एबिस में जाने की ज़रूरत नहीं, उन्होंने कहा। इसे लिंटियान परेशान हो गया और उन्हें बोला, अपनी लाइफ संभालो, मेरी मैं देख लूँगा। वोंग ने उसे चैलेंज किया, कम से कम 3 लोग चाहिए एंट्री के लिए, तेरे पास तो कोई भी नहीं है। फिर वो ज़ोर से चिल्लाया कि वो एक सी रैंक वॉरियर और 2 लाई रैंक मैक्स के साथ टीम बना रहा है। इस अनाउंसमेंट से भीड़ अट्रैक्ट हो गई और कई लोग उसकी टीम का हिस्सा बनने के लिए आगे आए। वोंग ने कुछ वॉलंटियर्स चुने और खुद को लीडर डिक्लेयर कर दिया। फिर उसकी टीम कॉन्फिडेंट होकर अबिस की तरफ बढ़ी। उनका गोल था स्पीड रिकॉर्ड को तोड़ना। अंदर जाने से पहले ही उन्हें उन लोगों के स्केलेटन्स दिखे जो पहले मारे जा चुके थे। ये देखकर टीम के लोग डर गए। तो एक मेंबर ने सबको चेतावनी दी, अगर पीछे रह गए तो हमारी हालत भी यही होगी। तभी वोंग ने कमांड दिया, जल्दी आगे बढ़ो, रुकना मत। लिंटियान दूर से उन्हें जाते हुए देख रहा था। उसे लगा कि जो 2 नए टीममेट्स हैं वो शायद बच नहीं पाएंगे, क्योंकि वोंग की टीम पर भरोसा नहीं किया जा सकता। फिर उसने आगे सोचा कि इस दुनिया में भले ही रिजरेक्शन पॉसिबल हो, लेकिन उसकी कीमत बहुत बड़ी होती है। लिंटियान की करंट स्टेटस में लिखा था लेवल 1 और उसके पास एक एस रैंक टैलेंट और स्किल थी। कुछ लोगों ने उसका एस रैंक टैलेंट नोटिस किया, लेकिन फिर भी उसे इग्नोर कर दिया क्योंकि वो एक सुमोनर था। फिर भी लिंटियान भीड़ में अकेला खड़ा था। कोई उसकी टीम में ज्वाइन करने को रेडी नहीं था। वो इधर उधर देखने लगा, उम्मीद में कि शायद कोई ऐसा मिल जाए जो उसकी हेल्प कर सके। फिर उसने एक लड़की को नोटिस किया, नाम था लीशु, जो एक ई रैंक पार्ट थी, इसलिए ज़्यादातर टीमें उसे लेने में इंटरेस्टेड नहीं थीं। उसे देखकर लग रहा था कि वो कई दिनों से अकेली वहाँ वेट कर रही थी। तो लिंटियान उसके पास गया और पूछा कि क्या वो उसकी टीम में शामिल होना चाहेगी। लीशु सरप्राइज हो गई कि कोई एस रैंक टैलेंट वाला लड़का उसे अपनी टीम में बुला रहा है। फिर लिंटियान ने आगे जोड़ा कि वो रैंकिंग बोर्ड पर compete करना चाहता है, लेकिन उसे कोई टीममेट नहीं मिल रहा। उसने उससे पूछा कि क्या वो इंटरेस्टेड है। लीशु को उसकी एबिलिटीज़ पर डाउट था, लेकिन वो लिंटियान की अपीयरेंस से इम्प्रेस हुई और खुशी खुशी टीम में शामिल होने के लिए मान गई। लिंटियान ने उससे हाथ मिलाया और उसे ऑफिशियली अपनी टीम में शामिल कर लिया। उसने लीशु से कहा कि एबिस के अंदर मॉन्स्टर्स को वो संभाल लेगा, उसे बस अपना ख्याल रखना है।
इसी लीशु ब्लश करते हुए खुश हुई। उसे लगा कि लिंटियान उसकी केयर करता है, तो उसने वादा किया कि वो सेफ रहेगी और कोई ट्रबल नहीं करेगी। जबकि लिंटियान ने सोचा कि उन्हें अभी भी अबिस में एंटर करने के लिए तीसरे मेंबर की ज़रूरत है। उसी मोमेंट एक लड़की वहां आई, सूचिंग, जो स्कूल में बहुत पॉपुलर थी और कई स्टूडेंट्स उसे अपनी टीम में रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन लिंटियान ने सूचिंग को देखकर खुद से पूछा, क्या ये सच में वही सूचिंग है? सूचिंग ने भी लिंटियान को नोटिस किया और याद किया कि उसका परफॉर्मेंस स्कूल में सबसे ख़राब था और अब वो समनर बन चुका था। तो सूचिंग ने सोचा कि अगर वो लिंटियान की टीम ज्वाइन करती है तो वो आसानी से रैंकिंग बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल कर सकती है। इसीलिए वो सीधे लिंटियान के पास गई और बोल्डली बोली, मुझे अपनी टीम में ले लो। बाकी स्टूडेंट्स शॉक थे और नाराज भी कि सूचिंग जैसे टॉप स्टूडेंट ने लिंटियान जैसे लोएस्ट परफॉर्मर को चुना। जबकि लिंटियान हेजिटेट करने लगा क्योंकि उसने उसे इनवाइट भी नहीं किया, फिर भी वो ज्वाइन करना चाहती है। तभी सूचिंग ने साफ कहा कि वो स्पेसिफिकली लिंटियान की टीम ही ज्वाइन करना चाहती है। अब लिंटियान को उसके सूटर्स की बातें सुनकर अनकंफर्टेबल फील हो रहा था, जबकि सूचिंग ने सबकी बातों को इग्नोर करते हुए डिक्लेयर किया कि उसने अपनी टीम चूज कर ली है। फिर उसने तुरंत लिंटियान और लीशु से कहा कि वो लोग अब अबिस में एंटर करें। लिंटियान ने सूचिंग से पूछ ही लिया कि वो उसकी टीम क्यों ज्वाइन करना चाहती है। सूचिंग ने जवाब दिया कि वो रैंकिंग बोर्ड पर फर्स्ट प्लेस हासिल करना चाहती है और खुद को प्रूव करना चाहती है, तो उनसे अच्छे टीम पार्टनर कौन ही हो सकते हैं। लिंटियान और लीशु दोनों को उसकी बात थोड़ी इंसल्टिंग लगी, जैसे वो उन्हें बर्डन समझती हो। सूचिंग ने उन्हें पुश किया कि जल्दी चलो और एबिस में एंटर करो। लिंटियान ने सॉफ्टली लीशु से कहा कि सूचिंग को हैंडल करना थोड़ा मुश्किल है और लीशु ने भी एक्सप्रेशन दिया कि 3 लोगों के साथ अंदर जाना थोड़ा रिस्की लग रहा है। तो लिंटियान ने उसे दिलासा दिया कि इससे बेटर ऑप्शंस नहीं है और अगर कभी भी डेंजर लगे तो रिट्रीट कर लेना। फिर टीम ने अबिस में एंटर किया और उनके कदमों के निशान स्नो में छूट गए। जैसे ही वो अंदर गए, तीनों ने एक्सट्रीम कोल्ड महसूस किया। तब लिंटियान ने कहा कि जो कोल्ड रेजिस्टेंस गियर उसने खरीदा था वो बिल्कुल बेकार निकला। लीशु ने कहा कि वो एक सिंपल सी ऑरा यूज कर सकती है जो ठंड को रेजिस्ट कर सके। सूचिंग को उस ऑरा से थोड़ा असर तो हुआ, जिससे उसने माना कि लीशु पूरी तरह से बेकार नहीं है। फिर सूचिंग ने उन्हें जल्दी आगे बढ़ने को कहा क्योंकि उनका गोल था रैंकिंग बोर्ड में फर्स्ट पोजीशन हासिल करना। उसी वक्त लिंटियान को खतरे का एहसास हुआ। एक लो लेवल डिमोनिक क्रीचर, करप्टेड वॉन्डरिंग वुल्फ, उनके सामने आया। सूचिंग ने इसे एक अच्छा मौका माना अपनी स्ट्रेंथ टेस्ट करने के लिए, तो वो एक पावरफुल हाफ बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हुई, एक स्पिरिचुअल कैट में, जिससे उसकी असली पहचान सामने आई कि वो एक ड्रूइड थी। फिर सूचिंग ने उस करप्टेड वुल्फ पर ज़बरदस्त हमला किया और उसे बहुत ज़्यादा डैमेज पहुंचाया। लिंटियान ने देखा कि उसकी ये अटैक्स कंटिन्यूअस ब्लीडिंग और डैमेज पहुंचा रही थीं, जिसे वह मारा गया। फिर सूचिंग ने उस वुल्फ के फैंक्स और बेल्ट उठाकर लीशु को गिफ्ट के रूप में दे दिए और कहा कि वो उसके अर्लियर सपोर्ट के लिए शुक्रगुजार है और उसे किसी का उधार अच्छा नहीं लगता। इसीलिए लीशु शर्मा गई इस अचानक आए काइंडनेस से, जबकि सूचिंग ने आगे कहा कि उन्हें अब और अंदर जाना चाहिए क्योंकि उनके सामने और भी चैलेंजेस हैं। तभी और भी करप्टेड वुल्व्स सामने आ गए। सूचिंग ने स्टेप फॉरवर्ड लेकर खुद ही उन तीनों वुल्व्स से फाइट की, जिसमें उसने पावरफुल और स्किल्ड अटैक्स से तीनों को अकेले हरा दिया। लेकिन इस इंटेंस फाइट में उसे कुछ इंजरीज भी आईं, जिसे लीशु ने चिंता जाहिर की और कहा कि वो उसे एक बेसिक हीलिंग स्पेल दे सकती है। लेकिन सूचिंग ने मना कर दिया, बोली कि इतनी वीक स्पेल से कोई फायदा नहीं होगा और कहा कि लीशु को अपनी माना बचानी चाहिए। फिर सूचिंग ने खुद की हीलिंग के लिए एक पोशन इस्तेमाल किया और जल्दी रिकवर कर गई, जबकि लिंटियान ने लीशु की तरफ देखकर उसे हिम्मत दी और कहा, तुमने बहुत अच्छा किया। तीनों अबिस के और गहरे हिस्से की तरफ बढ़ रहे थे कि सूचिंग अचानक रुक गई। उसने अपने पैरों के नीचे कुछ अजीब सा महसूस किया। अगले ही पल एक पर्पल बीम ऑफ लाइट उसके नीचे से निकलने लगी। सूचिंग ने तुरंत कहा कि ये सिचुएशन काफ़ी ख़राब है। अगले ही पल एक मैसिव मॉन्स्टर ने ऊपर से सरप्राइज अटैक किया, इतनी तेज़ी से कि सूचिंग उसे प्रॉपरली देख भी नहीं पाई। उसके एक हमले से ज़ोरदार एक्सप्लोजन हुआ, स्नो और डस्ट हवा में उड़ गए और सूचिंग ज़मीन पर जोर से गिरी। धूल हटते ही उन्हें समझ आया कि अटैकर एक लेवल 4 का करप्टेड एलीट ज़ॉम्बी बीस्ट था, जिसकी ऑफेंस और डिफेंस दोनों बहुत हाई थी। ये उस एरिया का गार्डियन था और किसी को आसानी से पास नहीं जाने देता।
सुचिंग ने उसकी ताकत को एक्नॉलेज करते हुए कहा कि इसे हराना बहुत मुश्किल होगा। लीशु घबराकर पूछने लगी कि इतना स्ट्रांग मॉन्स्टर वहां कैसे आ गया। लिंटियान ने अंदाजा लगाया कि शायद ये क्रीचर प्रोवोक हो गया होगा, क्योंकि सुचिंग ने बहुत सारे वुल्फ्स को मारा था। जबकि सुचिंग ने अपनी स्पीड पर भरोसा करते हुए उस मॉन्स्टर पर हमला किया, लेकिन वो क्रीचर उससे भी ज्यादा तेज निकला। मॉन्स्टर ने लाइटनिंग स्पीड से सुचिंग पर जोरदार हमला किया, जो सीधे उसकी बॉडी पर लगा। सुचिंग जमीन पर फिर से जोर से गिरी। इस बार वो बुरी तरह से घायल हो चुकी थी। लीशु घबराकर लिंटियान की तरफ भागी और उससे गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज सुचिंग को बचा लो। उधर मॉन्स्टर अपने आखिरी जानलेवा हमले के लिए तैयार हो रहा था और उस वक्त सुचिंग जमीन पर पड़ी हिल भी नहीं पा रही थी। लेकिन ठीक उसी क्रिटिकल मोमेंट पर लिंटियान ने अपनी डिमोनिक स्लाइम को समन किया, एक जबरदस्त पावर के साथ अपनी टीममेट को बचाने के लिए। अब स्लाइम लेवल 3 तक पहुंच चुका था और उसमें हाई अटैक पावर और डेंजरस एबिलिटीज थी, जिसे लिंटियान ने तुरंत आदेश दिया कि डेविल्स डांस स्किल का इस्तेमाल करो और मॉन्स्टर पर हमला करो। स्लाइम ने गजब की स्पीड से हमला किया और मॉन्स्टर को भारी डैमेज दिया। इस जोरदार अटैक से मॉन्स्टर का फोकस टूट गया और उसका फिनिशिंग स्ट्राइक मिस हो गया, जिससे सुचिंग आखिरी पल में बच गई, जिससे मॉन्स्टर शॉक में पीछे हट गया, कंफ्यूज्ड कि उसका अटैक कैसे फेल हो गया। तभी लिंटियान अपनी टीममेट्स के सामने मजबूती से खड़ा हो गया, कॉन्फिडेंट और डिटर्मिन्ड। उसने लीशु से कहा, सुचिंग को सेफ जगह ले जाओ और उसकी हीलिंग शुरू करो, यहाँ से मैं संभाल लूंगा। अब एलिट मॉन्स्टर फ्यूरियस हो चुका था। अपनी हार से गुस्से में भरकर उसने लिंटियान पर एक फ्यूरियस असॉल्ट की तैयारी शुरू कर दी। जबकि लिंटियान ने स्लाइम को कमांड दिया, स्लाइम स्पिट इस्तेमाल करो। स्लाइम हवा में कूदा और सीधा मॉन्स्टर पर एसिडिक अटैक दागा। मॉन्स्टर ने उसे ब्लॉक करने की कोशिश की, लेकिन शॉक में रह गया जब उसकी बॉडी स्लाइम के एसिड से करोड़ होने लगी। जबकि लिंटियान ने तुरंत स्लाइम को फिर से डेविल्स डांस यूज करने को कहा ताकि डैमेज और बढ़े। उसे महसूस हुआ कि मॉन्स्टर की डिफेंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, क्योंकि एक्सपेक्टेड डैमेज का सिर्फ 50% ही हो रहा था। लेकिन तभी उसे पता चला कि स्लाइम के एसिड ने धीरे धीरे मॉन्स्टर की बॉडी को गलाना शुरू कर दिया था। तो लिंटियान ने एक नई स्ट्रैटेजी बनाई। उसने स्लाइम को कहा कि अब मॉन्स्टर के लोअर बॉडी पर टारगेट करो, क्योंकि वहां डिफेंस कमजोर है। स्लाइम तेजी से दौड़ा और मॉन्स्टर की एंकल पर एक प्रिसाइज हिट मारा। प्लान काम कर गया। मॉन्स्टर का बैलेंस बिगड़ गया और वो लड़खड़ा गया। उधर लीशु ने सुचिंग पर एक बेसिक हीलिंग स्पेल डाली, जो अब भी बेहोश पड़ी थी। लिंटियान ने कंफर्म कर लिया कि स्ट्रैटेजी सही जा रही है, तो उसने स्लाइम को लोअर हाफ पर अटैक्स जारी रखने का आदेश दिया। स्लाइम फिर से उछला और लगातार एसिड अटैक्स की बरसात कर दी। मॉन्स्टर की बॉडी तेजी से पिघलने लगी और वो टूटने लगा। आखिरकार लिंटियान ने उस इलीट ज़ॉम्बी बीस्ट को पूरी तरह हरा दिया और उसे 120 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले, साथ ही वैल्यूएबल लूट भी, कॉप्स हैमर, 10 वुल्फ हाइड और 10 वैंक्स। लिंटियान इस मैसिव एक्सपी से चौंक गया। उसे लगा कि ये बोनस उसे इसलिए मिला क्योंकि उसने अपने से हायर लेवल मॉन्स्टर को हराया था और इसी से उसका लेवल 1 से सीधे लेवल 2 हो गया। लीशु उसकी ऐसी ताकत देखकर दंग रह गई। उसने सोचा, क्या सभी समनर्स इतने पावरफुल होते हैं? लेकिन सुचिंग ने साफ कहा, नहीं, आम तौर पर समनर्स इतने स्ट्रांग नहीं होते। ये तो बस लिंटियान ही है जो एक्सेप्शनल है। भीतर से सुचिंग भी बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थी। उसने सोचा कि लिंटियान की इंटेलिजेंस और स्ट्रैटेजी वाकई में इंटिमिडेटिंग थी। एक एलिट मॉन्स्टर को अकेले हराना वो किसी आम इंसान का काम नहीं। लड़ाई के बाद लिंटियान सीधे सुचिंग के पास गया और पूछा, तुम ठीक हो ना? इससे सुचिंग का चेहरा हल्का सा लाल पड़ गया। वो फ्लस्टर्ड थी और अपनी फीलिंग्स छिपाने की कोशिश कर रही थी। फिर स्ट्रांग दिखने की कोशिश करते हुए उसने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस हल्की सी चोट है। लेकिन उसके चेहरे पर दर्द साफ दिख रहा था। लीशु ने उसकी हालत देखकर सलाह दी कि थोड़ी देर रुककर आराम कर लेना चाहिए, क्योंकि उसकी हीलिंग स्पेल धीरे धीरे असर करती है और इतनी जल्दी सुचिंग की चोटें ठीक नहीं होंगी। लेकिन सुचिंग ने स्टबनली मना कर दिया। उसने कहा कि वो अब भी लड़ सकती है और उसे रैंकिंग बोर्ड में टॉप पर पहुंचना ही है। वो ज़बरदस्ती खड़ी हुई, लेकिन खड़े होते ही उसके पैर कांपने लगे, जिससे साफ का पता चल गया कि उसकी हालत सच में ठीक नहीं है। लिंटियान इरिटेट होकर उसके पास गया और कहा, अगर अभी मर गई तो रैंकिंग का क्या फ़ायदा? सुचिंग थोड़ी देर चुप रही, फिर आखिरकार मान गई और आराम करने को तैयार हो गई। तो लिंटियान ने बताया कि पास ही एक केव है जहां वो रात बिता सकते हैं।
तीनों उस ग्लोइंग सी दिखने वाली केव की तरफ बढ़े जो बर्फीले पहाड़ों में थोड़ी गर्माहट सी दे रही थी। अंदर पहुंचकर लिंटियान ने एक छोटी सी आग जलाई, जबकि लीशु और सूचिंग ब्लैंकेट्स पर बैठ गईं और सोने की तैयारी करने लगीं। लिंटियान ने कहा, तुम दोनों आराम करो, मैं बाहर पहरा दूंगा। लीशु तो थकान और माना की एग्जॉशन से तुरंत सो गई, बड़बड़ाती रही कि उसने बहुत ज़्यादा मैजिक यूज़ कर लिया है। सूचिंग ने यह देखकर कहा, वाओ, मुझे नहीं लगा था कि ये इतनी जल्दी सो जाएगी। लिंटियान ने उसे भी सोने को कहा और बोला, डोंट वरी, मैं अलर्ट रहूँगा। लेकिन जैसे ही वो बाहर जाने लगा, सूचिंग ने उसे रोक लिया। वो बोली, थैंक्स, मुझे बचाने के लिए। लिंटियान थोड़ा सरप्राइज हुआ और उससे पहले कि वो कुछ कह पाता, सूचिंग ने जल्दी से कहा, मैं वैसे लोगों में से नहीं जो एहसान भूल जाते हैं, बस भूल जाना मैंने क्या कहा। फिर वो एम्बैरेसमेंट छिपाने के लिए फ़ौरन लेट गई और मुंह फेर लिया। लिंटियान मुस्कुराया और बाहर चला गया, सोचते हुए, बाहर से तो ये लड़की काफ़ी ईगोइस्टिक और बोल्ड लगती है, लेकिन अंदर से काफ़ी ऑनेस्ट और सीधी है। उधर केव के अंदर सूचिंग चुपचाप लेटी थी, लिंटियान की बातों को सोचती रही। बाहर अकेला खड़ा लिंटियान अपने स्टैट्स चेक करने लगा, ये याद करते हुए कि उसका लेवल अब बढ़ गया है। उसने देखा कि उसका एचपी बढ़कर 1200 हो गया है, साथ ही अटैक और डिफेंस भी काफ़ी इम्प्रूव हुए हैं। और उसे एक नई स्किल मिली थी, फुल आर्म, जो उसके समन्ड क्रीचर्स की एबिलिटीज़ को इन्हांस करती है। इसलिए लिंटियान बहुत खुश हुआ। उसे लगा जैसे उसकी पूरी स्ट्रेंथ को एक मेजर अपग्रेड मिल गया हो। उसे पता चला कि अब उसके पास 400 एक्स्ट्रा एचपी है, जिन्हें वो अपने डिमोनिक स्लाइम को लेवल 4 तक बढ़ाने में यूज़ कर सकता है। तो उसने फ़ौरन अपनी स्पेशल स्किल डिमोनिक सैक्रिफाइस एक्टिवेट की और वो 400 एचपी सैक्रिफाइस करके स्लाइम को इंस्टेंट लेवल अप कर दिया। जैसे ही डिमोनिक सैक्रिफाइस एक्टिवेट किया गया, स्लाइम सीधा लेवल 7 तक पहुंच गया। उसका साइज बड़ा हो गया और वो दिखने में भी ज़्यादा पावरफुल लग रहा था। लेकिन इसके साथ ही लिंटियान का एचपी गिरकर 800 रह गया। ट्रांसफॉर्मेशन के बाद लिंटियान ने स्लाइम के स्टार्स में ज़बरदस्त इम्प्रूवमेंट देखा, जिसमें उसे एक नई स्किल भी मिली, स्प्लिट। लिंटियान सोचने लगा कि ये स्किल सिर्फ क्लोनिंग जैसी है या कुछ अलग। इस तरह जिज्ञासु होकर उसने स्लाइम को स्प्लिट इस्तेमाल करने का ऑर्डर दिया। अचानक स्लाइम हवा में उछला और दो अलग अलग हिस्सों में बट गया। ये देखकर लिंटियान हैरान रह गया। उसने तुरंत फिर से स्प्लिट एक्टिवेट करने को कहा ताकि वो स्किल की इफेक्टिवनेस को बेहतर समझ सके। स्लाइम ने दोबारा खुद को स्प्लिट किया। अब सामने 4 स्लाइम फॉर्म्स थे। लिंटियान ने नए स्लाइम के स्टैट्स पर नज़र डाली। उनका एचपी पहले से आधा था, स्पीड बढ़ गई थी, लेकिन डिफेंस काफ़ी गिर चुका था। तभी एक मैसेज पॉपअप हुआ, स्प्लिट स्किल का ड्यूरेशन सिर्फ 3 मिनट था। ये देखकर लिंटियान थोड़ा परेशान हो गया कि ये स्किल शायद लंबे बैटल्स में ज़्यादा काम की नहीं होगी। तभी अचानक पीछे केव से अजीब सी आवाज़ आई, जैसे कोई खतरा नज़दीक आ रहा हो। लिंटियान ने तुरंत अंदाज़ा लगाया कि लीशु और सूचिंग डेंजर में है। वो फौरन केव की तरफ दौड़ा। केव के अंदर एक भयानक मॉन्स्टर लड़कियों के सामने आ चुका था और दोनों डर के मारे हिल भी नहीं पा रही थीं। तो लिंटियान ने बिना समय गंवाए अपने स्लाइम को स्लाइम स्पिट अटैक करने का ऑर्डर दिया। स्लाइम ने अपना पावरफुल एसिड हमला किया, लेकिन मॉन्स्टर पर इसका बहुत कम असर हुआ, जिससे लिंटियान हैरान हुआ, ऐसा हमला इतना वीक कैसे हो सकता है। तभी मॉन्स्टर ने एक ज़बरदस्त हमला किया, जिससे स्लाइम के टुकड़े बैटलफील्ड में बिखर गए। इससे स्लाइम पूरी तरह से गुस्से में आ गया, लेकिन वो तेज़ी से भागते उस मैसिव रैबिट बीस्ट पर एक भी सॉलिड हिट नहीं कर पा रहा था। वो रैबिट बीस्ट इतनी स्पीड से वॉर कर रहा था कि स्लाइम डिफेंड तक नहीं कर पा रहा था। हर हमला स्लाइम की एचपी तेज़ी से कम कर रहा था। लिंटियान अब चिंतित हो गया। उसे लग रहा था कि स्लाइम इस तरह डायरेक्ट फाइट में टिक नहीं पाएगा। तो उसने तुरंत स्ट्रेटेजी बदली, स्लाइम को पीछे हटने का आदेश दिया और डेविल स्टांस और बर्निंग स्लाइम जैसी लॉन्ग रेंज स्किल्स से हमला करने को कहा। अब वो डिस्टेंस मेंटेन करके रैबिट बीस्ट पर काउंटर अटैक करने की कोशिश कर रहा था। स्लाइम ने जैसे ही लिंटियान का ऑर्डर सुना, उसने तुरंत हमला किया, लेकिन वो जायंट रैबिट इतनी तेज़ी से डॉज कर रहा था कि कोई भी अटैक सही से हिट नहीं हो पा रहा था, जिससे लिंटियान फ्रस्ट्रेशन से भर गया। उसे ये रैबिट प्रैक्टिकली अनटचेबल लगने लगा। अब ये साफ हो चुका था कि वो सब सीरियस डेंजर में थे। लीशु डर से कांप रही थी और उसने कहा कि ये कोई ऑर्डिनरी मॉन्स्टर नहीं, बल्कि कोल्ड वैली एबिस का सबसे खतरनाक क्रीचर है, जायंट स्नो रैबिट। इसने पहले भी कई स्ट्रॉन्ग टीम्स को ख़त्म कर दिया था अपनी स्पीड और स्ट्रेंथ से। सूचिंग ने घबरा कर पूछा, हमने तो इसके टेरिटोरी में भी कदम नहीं रखा, फिर इसने हम पर हमला क्यों किया? लीशु डरते हुए लिंटियान की ओर मुड़ी और कहा,
ये तो सारे स्लाइम अटैक्स को आसानी से डॉज कर रहा है। क्या अब हमें कुछ करना चाहिए? लिंटियान ने महसूस किया कि डेविल स्टैंस अभी कूल डाउन पर है, उसे दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। उसकी चिंता बढ़ गई। उसने तुरंत स्लाइम को पीछे हटने का ऑर्डर दिया ताकि वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय ना हो जाए। लेकिन रैबिट रुकने का नाम नहीं ले रहा था। वो स्लाइम पर लगातार पावरफुल हिट्स कर रहा था, जिसे लीशु अब और चुप नहीं रह पाई। उसने डिसाइसिवली कहा, अब मुझे कुछ करना होगा। सुचिंग ने उसे रोका, वेट करो, ऐसे भागना बेवकूफ़ी होगी। लेकिन लीशु ने उसकी एक ना सुनी। वो साहस के साथ जाइंट रैबिट की ओर भाग गई। उसने एक पत्थर उठाया और जोर से फेंकते हुए चिल्लाई, अरे बेवकूफ़ खरगोश, मुझे पकड़ के दिखा। सरप्राइजिंगली इस हरकत ने काम कर दिया। रैबिट का ध्यान अब पूरी तरह लीशु पर था। वो गुस्से से उसकी तरफ देखने लगा और फिर उसे फुल स्पीड से चेस करने लगा। लीशु समझ नहीं पाई कि उसने खुद को खतरे में डाल दिया है। भागते हुए वो ट्रिप्ड हो गई और गिरने ही वाली थी कि डर से उसने एक गाजर निकालकर उसकी तरफ फेंक दी। लेकिन हैरानी की बात, रैबिट तुरंत रुक गया। उसकी एक्सप्रेशन बदल गई। वो सडनली खुश और शांत हो गया। उसने कैरेट उठाई और मज़े से खाने लगा जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लिंटियान, सूचिंग और लीशु तीनों हैरान खड़े रहे। ये तो बस भूखा था, लिंटियान बोला। सूचिंग ने लीशु से पूछा, तुम्हारे पास कैरेट क्यों थी? लीशु शर्मिंदा होते हुए बोली, मुझे लगा ट्रैवल में स्नैक्स लाना ज़रूरी होता है। लेकिन तभी रैबिट ने फिर लीशु की ओर देखा और ज़ोर से ग्रंट किया जैसे और खाने की मांग कर रहा हो। लीशु डर के मारे फिर दौड़ने लगी और अपनी बची हुई गाजरें पीछे फेंकने लगी। इसे लिंटियान को समझ आ गया, ये डिस्ट्रैक्शन परफेक्ट है। उसने जल्दी से कहा, लीशु, अपना फूड बैग सूचिंग को दो। लीशु ने बैग फेंका। सूचिंग अचानक सरप्राइज हुई, लेकिन उसने उसे कैच कर लिया। रैबिट ने अब सूचिंग की ओर घूरा। वो इसे इरिटेटेड था। सूचिंग को सीरियसनेस समझ आ गई। उसने तुरंत अपने ऑफेंसिव बीस्ट फॉर्म में ट्रांसफॉर्म किया और लिंटियान से पूछा, प्लान है क्या तुम्हारे पास? लिंटियान ने कॉन्फिडेंटली जवाब दिया, हाँ, और इस बार हम इसे फिनिश करेंगे। लिंटियान ने शांत मुस्कान के साथ कहा, चाहे कुछ भी हो जाए, इस क्रीचर को गिरा कर ही रहूंगा। उधर जाइंट रैबिट और भी ज्यादा फ्यूरियस हो चुका था। उसने लाइटनिंग स्पीड से हमला कर दिया। सूचिंग ये देखकर शॉक्ड रह गई। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा थी कि उसे समझ ही नहीं आया कि वो कैसे रिएक्शन करे। उसने जल्दी से लिंटियान से चिल्लाकर पूछा, अब क्या करें? ये रैबिट तो बहुत तेज और ताकतवर है। तब लिंटियान ने उसे एक स्पेसिफिक जगह की ओर इशारा करते हुए कहा, उसे इस लोकेशन की तरफ ल्यूर करो। सूचिंग को तुरंत समझ आ गया कि लिंटियान का प्लान क्या है। उसने सिर हिलाकर सिग्नल दिया और दौड़ पड़ी। रैबिट ने पीछे से हमला किया, लेकिन सूचिंग ने बिना रुके उसे उस जगह की ओर लीड किया जहां लिंटियान का ट्रैप सेट था। रैबिट बिना कुछ सस्पेक्ट किए उसके पीछे पीछे भागता रहा और ठीक उसी स्पॉट पर पहुंच गया। जैसे ही रैबिट ने टारगेट जोन में कदम रखा, लिंटियान ने सिग्नल दिया। ट्रैप एक्टिवेट हुआ और एक जोरदार क्रैश के साथ रैबिट उसमें फंस गया। बुरी तरह घायल होकर कुछ सेकंड के लिए इमोबिलाइज हो गया, जिसका फायदा उठाते हुए लिंटियान ने तुरंत कमांड दिया, अब स्लाइम फुल पावर से अटैक करो। स्लाइम ने बिना देर किए एक पियर्सिंग ब्लो रैबिट के बॉडी में दे मारा। लिंटियान ने कॉन्फिडेंस से मुस्कुराते हुए सोचा, तेरा खेल खत्म है, तू मेरी ट्रैप में फंस चुका है। उसने स्लाइम को कहा, स्प्लिट और स्लाइम स्पिट दोनों एक साथ यूज करो। रैबिट इस सडन कॉम्बो से पूरी तरह कॉट ऑफ गार्ड हो गया। वो शॉक में फ्रीज हो गया और स्लाइम को डर के मारे देखने लगा। स्लाइम ने एक विकेट स्माइल दी, जो देखकर खुद रैबिट के रोंगटे खड़े हो गए। फिर स्लाइम ने बिना रुके ब्रूटल स्ट्राइक्स की बरसात कर दी। हर हिट के साथ रैबिट का हेल्थ तेजी से गिरने लगा। आखिरकार लिंटियान ने जायंट स्नो रैबिट को हरा दिया, जिसे उसे 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले और वो अगले लेवल के काफ़ी करीब पहुंच गया। लेकिन उसने खुद माना, ये फाइट एक्सपेक्टेड से कहीं ज़्यादा टफ थी और ये तो बस लेवल 5 का मॉन्स्टर था। तो उसने सोचा, स्लाइम की एबिलिटीज़ ग्रुप एनिमीज़ के लिए परफेक्ट हैं, लेकिन जब सामने कोई अकेला पावरफुल ओपोनेंट हो तो वो उतना इफेक्टिव नहीं रहता। बैटल खत्म होते ही लीशु ने लंबी सांस ली, राहत महसूस करते हुए। मैं तो ऑलमोस्ट मर ही गई थी उस रैबिट की वजह से। लेकिन रिलीफ ज़्यादा देर तक नहीं टिका। वो गुस्से में लिंटियान की तरफ मुड़ी और बोली, तुमने मुझे जानबूझ के पेट बनाया था ताकि वो मॉन्स्टर ट्रैप में फंसे। लिंटियान ने ऑकवर्ड सा मुस्कुराकर माफ़ी मांगी, सॉरी, पर तुम ही एकमात्र तेज थी जो उस रैबिट से बच सकती थी। अपनी तारीफ सुन सूचिंग की एम्बैरेसमेंट और भी बढ़ गई। उसके तुरंत बाद सूचिंग ने गुस्सा लीशु पर निकालना शुरू कर दिया, तुम कैरेट्स लेके अबिस में क्यों आई थी? उसी की वजह से तो रैबिट आया। लीशु शर्मिंदा हो गई और बोली,
मैं तो बस सभी के लिए थोड़ा ड्राई फूड ले आई थी ताकि ज़रूरत पड़ने पर काम आए। जब ये दोनों बहस कर ही रही थीं, लिंटियान की नज़र लीशु के बैग पर पड़ी और उसने तुरंत दोनों को रोक दिया। उसने बताया, इस जाइंट स्नो रैबिट को हराने पर हमें 200 एक्सपीरियंस पॉइंट्स मिले हैं, अभी तक के सबसे ज़्यादा। इसका मतलब हुआ अगर हम और ऐसे रैबिट्स को मारें तो जल्दी लेवल अप कर सकते हैं। फिर उसने याद दिलाया, कोल्ड वैली अबिस को क्लियर करने के लिए हमें जोन बॉस को हराना होगा और उसके लिए हमारा लेवल कम से कम 4 तो होना चाहिए। अभी लिंटियान था लेवल 3 पर, लीशु और सूचिंग दोनों लेवल 2 पर थे। फिर लिंटियान ने आगे बताया, हमें कम से कम 5 स्नो रैबिट्स और मारने होंगे हर एक को, तभी लेवल 4 तक पहुंच पाएंगे। लीशु को चिंता हो गई, एक रैबिट को हराने में इतनी मुश्किल हुई, 5 को कैसे मारेंगे? तब लिंटियान ने कॉन्फिडेंट हंसी के साथ कहा, इस बार हम शिकार नहीं होंगे, हम होंगे शिकारी। सुचिंग ने तुरंत सपोर्ट किया, रैंकिंग्स में ऊपर जाना है तो बिखरे हुए मॉन्स्टर्स ढूंढने में टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए, बेट डालकर उन्हें अट्रैक्ट करना ज़्यादा बेहतर है। सभी इस प्लान पर अग्री हो गए। उन्होंने केव के पास एक ओपन एरिया में कैरेट रखी ताकि कोई नियर बाय रैबिट उसे देख सके। प्लान ने तुरंत काम किया। एक स्नो रैबिट आया और कैरेट खाने लगा, बिना ये समझे कि वो ट्रैप में फंस चुका है। तीनों ने एक साथ सरप्राइज अटैक लॉन्च किया और रैबिट को आसानी से हरा दिया। वे 3 घंटे लगातार फाइट करते रहे और आखिरकार सभी ने लेवल अप कर लिया। लिंटियान पहुंचा लेवल 5 पर, लीशु और सूचिंग दोनों पहुंच गईं लेवल 4 पर। लिंटियान ने कहा कि अब तक वे इस कोल्ड वैली एबिस में 5 घंटे बिता चुके थे। लीशु एक्साइटेड होकर बोली, हमने सिर्फ वनीते 5 घंटे में लेवल 4 तक पहुंच लिया, ये तो रिकॉर्ड ब्रेकर है। जबकि फेंक चंग्युआम का करंट बेस्ट रिकॉर्ड था 8 घंटे। तो उसने पूछा, क्या हम वो रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं? सुचिंग ने सिर हिलाकर कहा, इतना आसान नहीं होगा, बॉस मॉन्स्टर बैठे बैठे तो हराया नहीं जाएगा। लिंटियान ने भी अग्री किया, बॉस एक ज़ॉम्बी कमांडर है और उसके पास 2 पावरफुल सबऑर्डिनेट्स हैं, उन्हें हराने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। इसे लीशु अभी भी काफ़ी परेशान थी। उसने घबराते हुए पूछा, अब हम क्या करें? सुचिंग ने कुछ सोचा और बोली, मुझे लगता है हमें थोड़ी देर रुककर आराम करना चाहिए और फाइनल बैटल से पहले खुद को प्रॉपरली प्रिपेयर करना चाहिए। लिंटियान ने सहमति में सिर हिलाया, ठीक है, आधे घंटे का ब्रेक लेते हैं। इस बार हम किसी भी गलती की गुंजाइश नहीं छोड़ सकते। ब्रेक के दौरान लिंटियान एक कोने में बैठ गया और अपने स्किल्स को रिव्यू करने लगा। फिर उसने अपनी स्पेशल एबिलिटी डिमोनिक सैक्रिफाइस एक्टिवेट की और अपने 300 एचपी कुर्बान करके डिमोनिक स्लाइम को लेवल 9 तक अपग्रेड कर दिया। मगर अपग्रेड करने के बाद भी स्लाइम में कोई खास बदलाव नहीं आया, जिससे लिंटियान की उम्मीदों पर पानी फिरता दिखा। साथ ही उसने महसूस किया कि हर लेवल के बाद उसकी एचपी गेन कम होती जा रही थी और अब उसे एबिस के बाहर जाकर कोई और तरीका ढूंढना होगा अपनी स्टैट्स बढ़ाने का। तभी अचानक केव के बाहर एक जोरदार एक्सप्लोजन हुआ। तीनों चौंक कर खड़े हो गए और बिना वक्त गंवाए बाहर की तरफ दौड़े। जो उन्होंने देखा उसने सबको हक्का बक्का कर दिया। आसमान में एक मिथिकल रेडिएंट क्रीचर चमक रही थी, बड़े पंखों वाला, रोशनी से नहाया हुआ यूनिकॉर्न। वो था कोल्ड वैली अबिस का हिडन बॉस, एक एलिगेंट लेकिन बेहद खतरनाक प्राणी। लिंटियान को थोड़ा थ्रिल भी हुआ कि उसे ये रेयर बॉस देखने को मिला, लेकिन साथ ही उसने ये भी महसूस किया कि ये क्रीचर उनकी औकात से कहीं ज़्यादा पावरफुल था। यूनिकॉर्न ने अपनी मैजिकल ऑरा फैलानी शुरू कर दी, जिसे एक ग्लोइंग फील्ड बन गया जिसने लिंटियान को अपनी तरफ खींचना शुरू कर दिया, जैसे वो किसी हिप्नोसिस में चला गया हो। उसी वक्त डिमोनिक स्लाइम ने जोर से उसे काटा, जिससे लिंटियान का ट्रांस टूट गया और बोला, क्या हुआ? लेकिन जैसे ही बाजू में पड़ी वो तुरंत चिल्लाया, सुचिंग, लीशु, रुको, ये इल्यूजन है। लेकिन दोनों लड़कियां धीरे धीरे क्लिफ के एज की तरफ बढ़ती रहीं, आंखों में अजीब सी चमक के साथ। उनके मुंह से बस एक ही बात निकल रही थी, कितना सुंदर है। वो दोनों क्लिफ के एज पर पहुंच गईं और फिसलने लगीं। लिंटियान ने पूरी ताकत से दौड़ लगाई और ऐन वक्त पर दोनों को खींच लिया, वरना वो दोनों गिर चुकी होती। तीनों जमीन पर गिर पड़े, बुरी तरह से हाँफते हुए उस हिप्नोसिस से बाहर आकर। सुचिंग ने थरथराती आवाज में कहा, मुझे लगा था अबिस का बॉस तो ज़ॉम्बी कमांडर है, ये यूनिकॉर्न तो लेजेंडरी क्रीचर है, ये यहाँ क्यों आया? लीशु ने कन्फ्यूजन में पूछा, हमने तो पहले भी वुल्फ्स और ज़ॉम्बीज मारे थे, तब तो ऐसा कुछ नहीं हुआ, फिर अब क्यों? तब सुचिंग ने समझाया, वुल्फ्स और ज़ॉम्बीज करप्टेड या अनडेड थे, लेकिन स्नो रैबिट्स असली लिविंग बीइंग्स हैं। यूनिकॉर्न जैसे क्रीचर्स प्रोटेक्ट करते हैं ऐसे इनोसेंट जीवनों को। हमसे गलती से बहुत सारे रैबिट्स मर गए और इसलिए यूनिकॉर्न आ गया। फिर उसने डरते हुए कहा,
हिडन बॉस एक्टिवेट हो चुका है और ये ज़ॉम्बी कमांडर से कहीं ज़्यादा खतरनाक है। अब शायद हम में से कोई भी जिंदा ना बच पाए। लीशु अब और भी ज़्यादा डर चुकी थी। उसकी आवाज़ कांप रही थी जब उसने कहा, मुझे यहाँ मरना नहीं है। क्या हमें भागने की कोशिश नहीं करनी चाहिए? लिंटियान ने एकदम ठंडे स्वर में जवाब दिया, अब भागने का कोई ऑप्शन नहीं बचा लीशु। हमने बहुत ज़्यादा रैबिट्स मार दिए हैं। अब वो यूनिकॉर्न हमें सीधा खतरा मानता है। अचानक लीशु ने शर्म से सिर झुका लिया। ये सब मेरी गलती है। मुझे वो कैरेट्स नहीं लाने चाहिए थे। अगर हम सिर्फ ज़ॉम्बीज़ का ही शिकार करते तो शायद ये सब ना होता। लिन टियान ने लीशु के कंधे पर हाथ रखा और नर्म आवाज़ में कहा, नहीं लीशु, तुम्हारी वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। उन कैरेट्स की वजह से हमें रैबिट्स जल्दी मिले और हमने फास्ट लेवल अप किया। अब अगर हम इस बॉस को हरा दें तो हम फर्स्ट प्लेस ले सकते हैं। उसकी आंखों में पूरा कॉन्फिडेंस था। मैं खुद इस हिडन बॉस को संभाल लूंगा और किसी को चोट तक नहीं आने दूंगा। दूसरी तरफ सुचिंग शांत और कॉन्फिडेंट दिख रही थी। उसने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, यूनिकॉर्न से डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस मेरे रास्ते में मत आना इस बार। लीशु ने मुस्कुराकर दोनों को थैंक्स कहा। तुम लोग अमेजिंग हो, सीरियसली। उसी पल आकाश से तेज रोशनी की एक लहर फिर दिखाई दी। मिथिकल यूनिकॉर्न वापस आ गया था। बिना वक्त गंवाए उसने एक खतरनाक मैजिकल असॉल्ट शुरू कर दिया। यूनिकॉर्न ने अपना डेवस्टेटिंग स्किल थॉर्न चार्ज एक्टिवेट किया और रॉकेट जैसी स्पीड में उनकी तरफ भागा। जहां जहां से वो गुजरा जमीन चटक गई, पत्थर उड़ने लगे। एक सेकंड में वो हवा में उड़ा और सीधा उनकी ओर आया। उसकी स्पीड इतनी थी कि बस एक शैडो ही दिखी। लिन टियान जोर से चिल्लाया, सब अलग हो जाओ जल्दी। सभी ने किसी तरह डॉज किया और यूनिकॉर्न का हमला जमीन पर भयंकर एक्सप्लोजन में बदला। वहां एक बड़ा क्रेटर बन गया। चारों तरफ धूल और पत्थर उड़ गए, लेकिन यूनिकॉर्न रुका नहीं। उसने अगला स्किल एक्टिवेट किया, सोल प्यूरिफिकेशन सॉन्ग, जिससे एक हिप्नोटिक एनर्जी चारों तरफ फैल गई। टीम के सब लोग धीरे धीरे बेहोश होने लगे। लिंटियान ने जोर से चिल्लाया, लीशु, ये स्किल बहुत डेंजरस है, रेजिस्ट करो। लीशु ने फौरन रिएक्ट किया। उसने अपनी म्यूजिकल एबिलिटीज एक्टिवेट की। उसने सेजस मेलोडी, लॉलाबाई और मार्च ऑफ द वॉर गॉड एक के बाद एक इस्तेमाल की, जिससे यूनिकॉर्न की चार्म पावर धीरे धीरे कम होने लगी। उसके काउंटर सॉन्ग्स का असर साफ दिखा। यूनिकॉर्न को दर्द महसूस होने लगा। वो पीछे हटने लगा, लेकिन वो क्रीचर इतना जल्दी हार मानने वाला नहीं था। उसने अगला खतरनाक स्किल एक्टिवेट किया, ट्रैम्पलिंग असॉल्ट। वो पूरी स्पीड से लीशु की तरफ दौड़ा। लीशु एक पल के लिए डर से पत्थर हो गई। उसकी टांगें नहीं हिल रही थीं। वो बस यूनिकॉर्न को आते देखती रही। लेकिन ठीक उस वक्त सुचिंग ने बिजली की स्पीड से दौड़ लगाई और लीशु के सामने आकर खड़ी हो गई। बूम! यूनिकॉर्न का पूरा हमला सुचिंग ने झेल लिया और लीशु की जान बच गई और पूरी हिम्मत के साथ वह यूनिकॉर्न के सामने आ गई। उसके इरादे बिल्कुल साफ थे। वो मॉन्स्टर को कर रही थी ताकि उसका ध्यान बाकियों से हट जाए। अब यूनिकॉर्न गुस्से में पागल हो चुका था। उसने जोर से दहाड़ लगाई और अपनी पूरी अटेंशन सुचिंग पर फोकस कर दी। सुचिंग लाइटनिंग जैसी स्पीड से इधर उधर मूव कर रही थी। वो बार बार यूनिकॉर्न को टीज कर रही थी, उसे चिढ़ा रही थी, जैसे उसे इस खतरे का थ्रिल सच में पसंद आ रहा हो। आजा, यही तेरी पूरी ताकत है, उसने हंसते हुए कहा, हर एक अटैक को डॉज करते हुए। उसकी आंखों में एक चमक थी, प्योर कॉन्फिडेंस। उसे पता था कि अब यूनिकॉर्न का सारा ध्यान उसी पर था। उसने मन ही मन सोचा, बस यही मौका है लिंटियान। लेकिन तभी लिंटियान की नज़र एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम पर पड़ी और वो जोर से चिल्लाया, सुचिंग, ध्यान दो,